5 गरीब बहू के ताश के पत्तों का ससुराल। उर्मिला के 5 बेटे शहर से 4 महीने की कमाई लेकर अपने गांव अपने घर आ रहे थे। अरे भाइयों, 4 महीने से हम सब ने मिलकर 1 लाख रुपए कमा लिए हैं। मैं क्या कहता हूँ, हम गांव जाकर इन पैसों से जुआ पत्ते खेलते हैं ना। याद है ना, जब हम गांव में रहते थे तो हम ताश पत्तों में कितने पैसे जीतते थे। हाँ रमेश भाई, हम तो 1 लाख रुपए में काफी सारे पैसे जीत सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये हमारी मेहनत की कमाई है। अगर हम जुए में से पैसे हार गए तो? अगर हम पैसे हारने लगे तो हम जुआ खेलना बंद कर देंगे। रमेश, सुरेश, महेश, अजय, राहुल, ये 5 भाई सेवड़ गांव में अपने बूढ़े माता पिता और अपनी पत्नियां कोमल, पायल, अनीता, साक्षी और रिया के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। ये 5 भाई अपना नया घर बनाने के लिए ही 4 महीने से शहर में मजदूरी करने गए थे। इन्हें बचपन से ही जुआ खेलने की आदत थी, तभी अपने गांव आते हैं और अपने घर जाने के बजाय गांव में जुआ खेलने चले जाते हैं। इधर उनके परिवार वाले, माँ जी, ससुर जी, ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? कोमल बहू, रास्ते में ट्रैफिक होता है, आने में समय लगता है। मेरे 5 बेटे अपना नया घर बनाने के लिए शहर जाकर कितनी मेहनत से पैसा कमा कर आए हैं। सच में मेरे बच्चे बड़े सयाने हो चुके हैं। हाँ उर्मिला, अपने गांव में आखिर कब तक वो छोटी मोटी मजदूरी करते। देखो, 4 महीने में 5 ने शहर में काम करके 1 लाख रुपए कमा लिए हैं। अब हम गांव में अपना खुद का एक बड़ा सा घर बना सकते हैं। घर में सब 5 के आने की राह देख रहे थे और इधर 5 जुआ खेलने में लगे थे और धीरे धीरे पैसा हारते जा रहे थे। भाई, हम तो पैसे हार रहे हैं, हमें अब नहीं खेलना चाहिए। अरे एक बाजी खेल लेते हैं, शायद हम इस बार जीत जाएं। फिर क्या था, एक बाजी और के चक्कर में रमेश और उसके भाई पूरे 1 लाख रुपए जुए में हार जाते हैं। तभी 5 उदास होकर अपने घर आने लगते हैं। अरे यार, हम तो सारे पैसे हार गए जुए में। अब घर जाकर सबको क्या जवाब देंगे हम? घर में तो सब पैसों की राह देख रहे हैं। घर में राशन भरना है, मकान मालिक को 4 महीने का किराया देना है, ये सब कैसे होगा अब? तभी रमेश की नजर अपने गांव के सेठ बलराम के बड़े से घर पर पड़ती है। ये घर तो अपने गांव के सेठ बलराम का घर है ना। इसके पास तो बहुत पैसा रहता है। एक काम करते हैं, हम इसके घर में जाकर चोरी कर लेते हैं। 5 चुपके से बलराम के घर के अंदर घुस जाते हैं और तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी बलराम वहां आ जाता है और हाथापाई में 5 मिलकर बलराम को जान से मार देते हैं। अरे, ये बलराम तो मर गया। तभी बलराम की पत्नी सुजाता वहां आ जाती है। ये देखकर 5 भाई वहां से भाग जाते हैं। थोड़े समय बाद सुजाता पुलिस को लेकर सरगम के घर आती है और बलराम के खून के इल्जाम में 5 को जेल हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया तुम 5 ने रमेश? तुमने क्यों बलराम भाई को जान से मार दिया? तभी रमेश रोते रोते सबको सारी बात विस्तार से बताता है। क्या आप सब 1 लाख रुपए जुए में हार गए और ऊपर से चोरी करने लगे थे? अब क्या होगा हमारा? मकान मालिक को किराया नहीं मिला तो वो कल हमें घर से निकाल देगा। अब हम सब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उतने में हवलदार सबको थाने से बाहर निकाल देता है। खून के इल्जाम में 5 भाइयों को 20 साल की सजा हो जाती है और इधर मकान मालिक सरगम, उर्मिला और उसकी 5 बहुओं को अपने घर से निकाल देता है। सब रास्ते पर आ चुके थे। 2 दिन तक तो वो सब गांव में एक एक से मदद मांगते हैं, पर कोई उन्हें पनाह नहीं देता। 2 दिन से भूखे प्यासे सब एक दरिया के पास आकर बैठ जाते हैं। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था। उर्मिला, हमारे बच्चों ने हमें कहीं का नहीं रखा। अब हम कहाँ रहेंगे? 2 दिन से भूख के मारे सबका हाल बेहाल हो रहा है। पायल, अनीता, चलो हम लोगों से थोड़ा खाना मांग कर आते हैं। फिर क्या था, कोमल, अनीता, पायल तीनों मिलकर गांव में भीख मांगने लगते हैं और अपना और सबका पेट भरने लगते हैं। सब उसी दरिया के पास खुले मैदान में रहने लगते हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन उर्मिला अचानक से बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे, माँ जी को तो बहुत तेज बुखार आ गया। अब माँ जी को हॉस्पिटल कैसे ले जाएं? पास में तो एक पैसा नहीं है। जेठानी जी, हम किसी से मदद मांगते हैं। 5 फिर से गांव में आते हैं, पर कोई उन्हें अपने घर में पनाह नहीं देता।
पांचों गांव में घूम घूम कर थक चुके थे। तभी पांचों एक पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं। हमारे पतियों ने हमें जीवन के ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। मुझसे और भूखा भी नहीं रहा जाता। इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। पांचों जिस पेड़ के पास बैठे थे तभी उस पेड़ से आवाज आती है। तुम पांचों के दुख भरे जीवन को देखकर बड़ा ही अफसोस हो रहा है। ये आवाज सुनकर पांचों घबरा जाते हैं। कौन है? कौन बात कर रहा है? जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो मैं वही पेड़ हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बेसहारों मजबूरों की मदद करने के लिए ही मैं बना हूँ। तुम्हारे पतियों ने जुए के लालच में तुम्हें बर्बाद किया है ना। मैं तुम्हें एक जादुई ताश का पत्ता देता हूँ जिससे तुम इस दुनिया के सबसे करोड़पति इंसान बन जाओगे। तभी उस पेड़ से एक ताश का पत्ता गिरता है जिस पर एक राजा की छवि बनी हुई थी। इस ताश के पत्ते को अपने साथ ले जाओ और इसे तुम जमीन के जिस हिस्से पर रखोगे वहां एक खूबसूरत सा ताश के पत्तों का बड़ा सा घर बन जाएगा। इतना कहकर वो जादुई पेड़ वहां से गायब हो जाता है। तभी कोमल उस ताश के जादुई पत्ते को लेकर दरिया के पास जाती है और जैसे ही उसे जमीन पर रखती है तो सच में वहां एक शानदार बड़ा सा ताश के पत्तों का घर बन जाता है। अरे वाह, उस पेड़ की बात सच हो गई। ये ताश का पत्ता तो सच में जादुई है। देखो कितना बड़ा घर आ गया वहां। सब ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब उस ताश के बने घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर अंदर से बहुत बड़ा और मजबूत था। अरे वाह, ये घर तो कितना खूबसूरत है। अगले दिन सवेरे गांव वाले जब उस ताश के बने पत्तों का घर देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर घर है ये। ऐसा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मुझे भी चाहिए ऐसा ताश के पत्तों का घर। तभी अजीत के साथ गांव के कई सारे लोग उस घर में आते हैं और कोमल को ऐसा ही घर बनाने की बात कहते हैं। अरे मुझे भी चाहिए ऐसा घर। कहाँ से बनाया आपने? मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे जेठानी जी, हम अपने जादुई ताश के पत्ते से गांव वालों के लिए भी ताश के पत्तों का घर बनाते हैं ना और पैसा कमाते जाते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। हमारे पास तो पैसा ही पैसा आ जाएगा। हाँ, मैं आप सबके लिए ऐसा ही ताश के पत्तों का घर बनाने को तैयार हूँ, पर एक घर के 1 लाख रुपए लगेंगे। अरे ऐसे घर के तो हम 2 लाख भी देंगे। उसके बाद कोमल अपना वो जादुई ताश का पत्ता लेकर गांव वालों के साथ गांव में आती है और उनकी बताई जगह पर उस ताश के पत्ते को रखती है, जिसके बाद वहां एक बड़ा ही ताश के पत्तों का घर बन जाता है। ये चमत्कार देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह कोमल पूरे गांव वालों के लिए ताश के पत्तों के घर बनाने लगी और हर घर के 1 लाख रुपए लेने लगी। कुछ ही दिनों में कोमल और उसके परिवार वाले करोड़पति बन जाते हैं। एक दिन रात में, वाह मेरी बहुओं, आज तुम्हारे कारण हम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गए। बहुओं, उस जादुई ताश के पत्ते को छुपा कर रखना, कल को उसे कोई चुरा ना ले। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे बहुत ही सुरक्षित जगह छुपा कर रखा है। उसके बाद कोमल और उसकी चारों देवरानियों को शहर से बड़े बड़े ताश के पत्तों के घर बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। जब भी कोई चोर उनके पास ताश का जादुई पत्ता चुराने आता था तो कोमल उस जादुई ताश के पत्ते को अपने घर की दीवार पर चिपका देती थी, जिससे वो जादुई ताश का पत्ता घर की दीवार पर लगे ताश के पत्तों की वजह से दिखाई ही नहीं देता था। इसी तरह सरगम और उसकी बहुएं आज उस गांव के सबसे करोड़पति इंसान बन गए हैं। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? रोजाना दरवाजे पर भीख मांगने आ जाते हो। अरे हमारे घर में सिर्फ फोकट का आता है क्या जो तुम्हें भीख दें? अगर भीख नहीं देनी है तो कम से कम किसी इंसान को जलील तो मत करो। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। इतना कंजूस पना भी नहीं होना चाहिए जितना तुम कर रही हो। वह बूढ़ी भिखारन वहां से चली जाती है। रुक्मणी बहुत ही ज्यादा कंजूस औरत थी
उसे हर एक चीज में कंजूसी करने की आदत थी। वहीं वह राशन भेजा करती थी, लेकिन हर एक चीज में मिलावट करके बेचा करती थी। मैंने कहा था ना तुम्हें चक्की का आटा देना है, ये तुमने बाहर का आटा इसमें मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से रोटियां स्वाद नहीं बनती। देखो बहुत हुआ तुम्हारा, मुझे तुम्हारी कोई फालतू की बकवास नहीं सुननी। तुम्हें आटा चाहिए तो ये रहा, ये मेरी दुकान का क्वालिटी वाला आटा है। अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, वरना किसी दूसरी दुकान से जाकर ले आओ। रुक्मणी अपनी कंजूसी के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। इसी दौरान वह अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रही होती है। इसी के चलते उसे एक आराध्या नाम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है। वह अपने बेटे कुणाल की शादी करवाकर अपने घर बहू ले आती है। अरे आओ आओ, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है बहू। आराध्या रुक्मणी के कहने पर कलश पर पैर लगाकर घर के अंदर चली आती है और घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले वह राधे नाम जपती है। श्री कृष्ण राधे राधे। ये सुनकर रुक्मणी को बहुत खुशी मिलती है और वह अपने मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी बहू तो कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। चलो अच्छी बात है, अब मेरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। रुक्मणी जितना खुश हो रही थी, अगले चरण उतना ही दुखी होने वाली थी। कुछ ही देर में जब आराध्या अपने कमरे में जाकर नहाने के बाद श्री कृष्ण की मूर्ति अपने कमरे के मंदिर में रखती है और उन्हें घर में रखा हुआ मक्खन खिलाती है, तो ये देख रुक्मणी कहती है, अरे ये क्या, तुम इन मूर्तियों को मक्खन क्यों खिला रही हो? बेकार में ही मूर्तियों के ऊपर मक्खन रखकर वेस्ट कर रही हो। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? ये श्री कृष्ण भगवान हैं, इन्हें जन्म से ही मक्खन खाना बहुत पसंद है। जितना हम इन्हें मक्खन खिलाएंगे उतना हमारे घर की सुख शांति बनी रहेगी। बहू तुम भी ना, ये कैसी फालतू बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आइंदा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से ही आराध्या के ऊपर उसके श्री कृष्ण के चलते पाबंदियां रखनी शुरू हो जाती हैं। वहीं आराध्या को दूध से मक्खन निकालना बहुत पसंद था। वह अपने ससुराल के अगले दिन ही दूध से मक्खन निकाल रही होती है, जिसे देखकर रुक्मणी कहती है, अरे बहू, तू तो बहुत फायदे वाली है। अब तेरी वजह से घर के अंदर मक्खन फ्री फोकट में आएगा और उसके ऊपर पैसे भी खर्च नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। माँ जी, ये तो मैं अपने श्री कृष्ण और राधा के लिए निकाल रही हूँ, उन्हें स्वादिष्ट ताजा माखन बनाकर खिलाऊंगी। रुक्मणी ये सुनते ही फिर से गुस्से में आ जाती है। क्या तुम्हें एक बार कही हुई बातें समझ नहीं आती? अगर मैंने कहा कि तुम्हें मूर्तियों को मक्खन खिलाने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर ये सब चढ़ावा करके खाना वेस्ट ही होता है, ये सब करने की इस घर में जरूरत नहीं है। रुक्मणी ऐसा कहकर गुस्से से वहां से चली जाती है, जिसके चलते बेचारी आराध्या बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान श्री कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? इस घर के अंदर आपकी सेवा करने के लिए भी मुझे इस तरह से ताने दिए जा रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, आपको भोग तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। उस दिन के बाद से आराध्या चोरी छुपे ही अपने श्री कृष्ण राधा को माखन बनाकर लाने लगती है। इस बात का रुक्मणी को जरा भी अंदाजा नहीं होता। एक दिन आराध्या माखन बना रही होती है, तभी दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है। राधे राधे, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। राधे राधे का नाम सुनते ही आराध्या माखन एक कटोरी में निकालकर उस भिखारी को देने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वह मक्खन भिखारी को देती है, तभी वहां उसकी सास आ जाती है और पूरी कटोरी में जोर से हाथ मारती है, जिसके चलते सारा माखन जमीन पर गिर जाता है। ये क्या माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? ये भिखारी कितना भूखा था, पता नहीं इस बेचारे ने कब से कुछ नहीं खाया। रुक्मणी आराध्या के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती और कहती है, घर में राशन क्या तेरा बाप लेकर आता है या फिर तू खुद लाकर रखती है? माँ जी, आपको किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं। अरे अगर किसी भिखारी को कुछ दे दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, और इतनी कंजूसी करके कहाँ ही जाओगी आप? एक दिन भगवान आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप खुद पछतावा करोगी। रुक्मणी एक और आराध्या के मुंह पर चांटा मारती है। ये कंजूसी कर करके ही आज इस घर का राशन पानी चल रहा है, और तुझे क्या लगता है कि तेरी इन बकवास से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? अरे जा जा, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक्मणी ऐसा कहकर उस रात खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो अपनी दुकान पर जाती है, लेकिन उसकी दुकान रात भर में बहुत बुरी तरह जल चुकी थी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? रुक्मणी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके अंदर की कंजूसी और अकड़पन कम नहीं होता। दुकान जलने के बाद अब उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता, जिसके चलते वह अपनी बहू के बने हुए माखन को बेचना शुरू कर देती है। उसमें भी वो बहुत ज्यादा कंजूसी करती है। इतने में तुम्हें इतना ही मिलेगा, अगर चाहिए तो ले जाओ, वरना और दुकान वालों से माखन ले लो। तभी वहां पर आराध्या सज संवर कर आती है और माखन की कटोरी घर से बाहर ले जाने लगती है। ये देख रुक्मणी उसे तुरंत रोक लेती है। कहाँ जा रही है बहू ये माखन लेकर? माँ जी, आज मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है, यानी कि आज जन्माष्टमी है, तो मैं बस कान्हा जी के मंदिर में जाकर ये माखन उन्हें खिलाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ हम 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं और बहू तुझे जरा भी बचत करनी नहीं आती है? अरे बहुत हुआ तेरा, अभी के अभी अंदर जा। रुक्मणी के कहने पर आराध्या नहीं रुकती, जिसके चलते रुक्मणी उसे मारने के लिए एक डंडी उठा लेती है। लेकिन तभी वहां श्री कृष्ण और राधा स्वयं प्रकट होते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की ये कंजूसी खत्म ही नहीं हुई। अरे तुम्हें तो तुम्हारी बहू का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उसी की भक्ति के कारण आज तुम सही सलामत हो। स्वयं श्री कृष्ण और राधा को अपने सामने देख रुक्मणी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो श्री कृष्ण, आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे किए हुए पापों के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण और राधा उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद रुक्मणी जन्माष्टमी का त्योहार बहुत अच्छे से मनाती है और उस दिन गरीब लोगों में भंडारा भी करवाती है। उस दिन के बाद से रुक्मणी किसी भी चीज में कंजूसी नहीं करती और इसी के चलते वह अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ आगे बढ़ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।